ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फरवरी महीने के राशिफल के बारे में बताएंगे कि फरवरी का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, कितना धन लाभ दिखाई दे रहा है और कार्य क्षेत्र में क्या समस्या आएगी या वहां पर आपको राहत मिलने वाली है। आपके लिए महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपके उपाय की भी चर्चा करेंगे ताकि आप महीने को शुभ बनाने के लिए कौन से सरल उपाय कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना शुभ रहने वाला है। आपको आपकी मेहनत का पूरा पूरा परिणाम मिलेगा। जितना परिश्रम करेंगे उतना ही अधिक बेहतर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और कोई अड़चन थी, कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या थी, तो आप उस समस्या को दूर करने में सफल हो पाएंगे और आपके अंदर ऐसी शक्ति इस महीने जागृत होगी कि आपके सारे पेंडिंग काम पूरे हो जाएंगे और जो भी बिगड़े हुए काम थे वो सारे काम आप सुधार देंगे। यानी इस महीने आपका जो कार्य क्षेत्र है वो सही रहने वाला है, करियर की जो दिशा है वो सही रहने वाली है और आपको जो आपके जूनियर है या सीनियर है सब आपका सहयोग करेंगे और सबसे आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है और ये यात्राएं आपके लिए शुभ रहने वाली है। जो लोग विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं या वीजा का आवेदन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय शुभ रहेगा और एक्स्ट्रा सोर्स आपके बनेंगे इनकम के। अलग अलग सोर्सेज से आपकी इनकम के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुरानी फंसी पेमेंट भी आपको मिल सकती है या पुराना बकाया पैसा भी आपको मिल सकता है। लेकिन आपको कहाँ पर ध्यान रखना है, आपको अपने हेल्थ को लेकर ध्यान देना है। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, बहुत ही शीघ्रता में कोई काम को करने से बचे। दूसरा, अपने स्वास्थ्य को आपको सही प्रकार से मेंटेन करके रखना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है और हेल्थ के पॉइंट से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पर भी चीज़ें सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन वो आपको किसी भी प्रकार से ज़्यादा प्रभावित नहीं करने वाली है। बस आप धैर्य रखिए, मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए और सही प्रकार से संवाद स्थापित कीजिए, अच्छे प्रकार से कम्युनिकेट कीजिए। आपके लिए समय ठीक रहेगा। जीवन साथी के साथ भी रिश्ते आपके ठीक रहने वाले हैं और लव पार्टनर के साथ भी ट्यूनिंग आपकी अच्छी रहने वाली है। घर में खुशियों का माहौल होने वाला है। बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है आपको और आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र हो, धन का मामला हो या परिवार का मामला हो, सब चीज़ आपके लिए ठीक रहने वाली है। आपका उपाय क्या है? आप श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करेंगे और भगवती माँ महालक्ष्मी जी की आराधना करेंगे तो महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना एवरेज रहने वाला है, क्योंकि कभी तो आप बहुत ही अधिक प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, कभी कभी आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। तो इसके लिए इसको एवरेज कहना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। इस महीने कोई भी आपको अवसर प्राप्त होता है तो आप वहाँ पर ढील ना बरते, लापरवाही ना बरते, पूरा प्रयास लगा दीजिए उस अवसर को सार्थक करने में। और जो लोग मनचाही नौकरी की तलाश में है उनको भी अपने प्रयास बढ़ा देने चाहिए। इस महीने आपको सफलता मिल सकती है। कुल मिला के आपको आलस्य से बचना होगा और कहीं पर आपको थोड़ा सा ईगो दिखाने से बचना होगा। भले ही आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ठीक हो, लेकिन कभी कभी अपने काम के लिए हमें थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो महीना आपका शुभ रहेगा। जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके बड़े लोग हैं, उनकी बात को अनसुना मत कीजिए। उनके आप राय अवश्य लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आने वाली है। और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं या कोई ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जिसका बहुत ही दूरगामी परिणाम होगा, यानी बहुत लंबे समय के लिए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कोई आप फैसला ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप जज्बाती होने से, भावुक होने से बचिए और वहाँ पर प्रैक्टिकल होकर काम कीजिए। इस महीने इनकम तो खूब आएगी आपकी, लाभ भी होगा, लेकिन खर्च भी आपके बने रहेंगे, जिससे हाथ में पैसा आपका थोड़ा सा कम टिकेगा। और अपने घर को सजाने के लिए आप चीज़ें खरीद सकते हैं या कुछ लोग प्रॉपर्टी का सेल परचेस भी इस महीने कर सकते हैं। पार्टनरशिप की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको मिसकम्युनिकेशन का शिकार होना पड़ सकता है या वहाँ पर थोड़ी सी तकरार हो सकती है। तो पार्टनरशिप में आप सारी चीज़ें सुलझ जाए, इस प्रकार का प्रयत्न कीजिए। और रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पर भी समय आपके लिए एवरेज ही रहने वाला है। अगर आपने अपने रिश्तों को समय दिया
और सही प्रकार से अपनी बात उन तक समझाने में आप सफल हो सके तो आपके लिए सारी चीज़ें सही रहने वाली है। जो लव लाइफ है आपकी, जो आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता है, वहाँ पर चीज़ें तो ठीक चल रही है, कभी-कभी थोड़ी-सी तकरार या बहस हो सकती है, बाकी चीज़ें आपके लिए ठीक है। अपने माता-पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। और इस महीने आपका उपाय क्या है? आपको भगवान सदाशिव की आराधना करना बहुत अधिक शुभ रहेगा। आप प्रतिदिन शिवालय जाइए और भगवान शिव की आराधना कीजिए। अगर संभव हो तो घर में स्वस्तिक का शिवलिंग स्थापित करके आप उसकी भी प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं और शिव चालीसा का पाठ कीजिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए फरवरी का महीना सामान्य रहने वाला है। इस महीने अपनी सेहत का आपको बहुत अधिक ध्यान देना है और रिश्तों की उससे देखें हम तो वहाँ पर भी आपको वाद विवाद से बचना है। इस महीने क्या होगा कि मानसिक दबाव आप पर अधिक बना रहेगा, यानी कुछ ना कुछ सोच आपके मन में लगी रहेगी, कुछ ना कुछ बातें आपके मन में घूमती रहेगी, तो मेंटली आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। जबकि सारी चीज़ें सही है, सब चीज़ आपके फेवर में, फिर भी आपकी चिंता या आपकी सोच बढ़ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने शुभ चिंतकों की राय लेनी है, आपको सही फैसले लेने हैं और आपको ये करना ही होगा, क्योंकि इस महीने आप अगर सही फैसले लेते हैं तो आपका जो पूरा आगे का भविष्य है वो भी उस पे निर्भर रहने वाला है। इस महीने खर्च भी अधिक हो सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा-सा ये हो सकता है कि कैश की शॉर्टेज का आप सामना करें, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, लॉन्ग टर्म में उसकी कोई बात नहीं है। और ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो पीठ पीछे आपकी बातें बनाते हैं, उन लोगों के से आपको सावधान रहना होगा। अगर हम धन की बात करें तो वहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट कर सकें, तो क्योंकि धन की जो है आने की चीज़ तो बहुत संभावना अधिक है, लेकिन खर्चा भी अधिक दिखाई दे रहा है। और जो लोग प्रयास कर रहे हैं नई नौकरी के लिए, उनके लिए अच्छी खबर है, उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है और सकारात्मक यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहा है। इस महीने आपका जो पार्टनर है, आपका पूरा सहयोग करेगा, जीवन साथी से भी आपको मदद मिलेगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उतावलेपन से बचना है। आपको बिना सोचे कोई बात नहीं कहनी है या किसी का दिल दुखे ऐसी बात नहीं कहनी है। मतलब आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और कहीं भी विवाद को आपको पनपने नहीं देना है। आपको संवाद का सहारा लेना है, आपको कम्युनिकेशन का सहारा लेना है। और इस महीने आपको बस थोड़ी-सी सावधानी बरतनी होगी। उतावलेपन से, जल्दबाज़ी से, इस चीज़ से आपको बचना होगा। और रिश्ते नातों में आप समर्पण भाव से सबकी सेवा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, तो यही चीज़ आप सबको समझाइए। तो इससे ही क्या होगा कि रिश्ते नातों में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं पनपेगी। आपका उपाय क्या है? आप श्री गणेश जी की आराधना करें, प्रतिदिन दुर्वांकुर उन्हें चढ़ाएँ, लड्डू का उन्हें भोग लगाएँ, श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और बुधवार को आप नवग्रह मंदिर में हरे रंग की सामग्री अवश्य भेंट कीजिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना मिला-जुला रहेगा। आपको फोकस बढ़ाना होगा, अपना ध्यान भटकने से आपको बचाना होगा। और फरवरी का महीना ऐसा रहेगा जहाँ पर आपके सामने चैलेंजेस भी आएँगे, लेकिन आप अगर उन चैलेंजेस को पूरा कर सके तो आपको भरपूर धन लाभ भी होगा और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इस महीने दूसरों का थोड़ा-सा कम सहयोग मिलेगा, लेकिन आप स्वयं से प्रयत्न करेंगे, स्वयं से प्रयास करेंगे और नौकरी में संभव है आपका कहीं ट्रांसफ़र हो, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। और आप थोड़ा-सा मानसिक रूप से असंतुष्टि का भाव आपके मन में आएगा, क्योंकि आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं, उसके मुताबिक आपको परिणाम नहीं मिल पाते, आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध करने से कोई भी समस्या कभी हल नहीं होती। आपको प्रयास अपने बढ़ाने होंगे, मानसिक रूप से आपको शांत रहना होगा और आप देखेंगे कि फिर से चीज़ें आपके फ़ेवर में आनी शुरू हो जाएँगी। अगर रिश्तों की बात करें, वहाँ पर आपको सबके साथ अपनापन दिखाना होगा। आप हृदय से सबके अपने हैं, लेकिन आपको अपनी वाणी और अपने व्यवहार से भी अपनापन सबको दिखाना होगा। और जीवन साथी के साथ भी कभी-कभी तकरार हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक रहेंगी। इस महीने कहीं आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं या अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। आपको थोड़े सेहत का ध्यान रखना होगा। इन्फेक्शन से जुड़ी हुई जो बीमारी होती है, वो आपको परेशान कर सकती है, तो इसके लिए अपने खान-पान का ध्यान रखना होगा। या पहले से आप किसी रोग से प्रभावित हैं, तो अपनी दवाई समय पर लें और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा। और ओवरऑल बात करें तो लाभ के आपके संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है, आप कितने अधिक बूस्ट करते हैं अपने करियर को और अपने धन को। और आपके लिए उपाय क्या है? प्रतिदिन आप गौ माता को पहली रोटी बनाकर खिलाएंगे। भगवान शिव जी के मंदिर में आपको सफ़ेद रंग की वस्तु का दान करना है और आपको भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है।
अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना सामान्य रहने वाला है। इस महीने आप पर काम का दबाव बढ़ने वाला है, काम का बोझ बढ़ने वाला है, जिससे क्या होगा, आप अपने परिवार को थोड़ा सा कम समय दे पाएंगे। लेकिन आपको संयम बरतना है, क्योंकि जो चीजें होती है शॉर्ट टर्म की होती है, इसको आपको लंबे समय के लिए नहीं झेलना पड़ता। इसलिए आपको धैर्यपूर्वक काम करना होगा और कठिन परिश्रम करके अपने आप को प्रूव करना होगा इस महीने। और सबसे आप मेलजोल बढ़ाइए, सबके साथ मिलकर चलिए, आपके लिए ठीक रहेगा। और आपके साथ जो काम करने वाले हैं, भले ही कभी उनका सहयोग आपको कम भी मिले, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई कड़वी बात नहीं कहनी है, क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने पहले कहा शॉर्ट टर्म की होती है। लेकिन इसका अगर आपने कुछ गलत कहा तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। जो कारोबारी है उनके लिए फरवरी का जो एंडिंग पार्ट है वो ज़्यादा शुभ रहने वाला है। इस महीने व्यवसाय के सिलसिले में यात्राएं कर सकते हैं, वो आपके लिए शुभ रहेंगी। अपने संबंधों को और अधिक मधुर बनाने की आपको आवश्यकता है। इस महीने आपसे विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। और सेहत में फरवरी के मिड में आपको थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान देना होगा, और कुछ भी ऐसा खाने से बचना होगा जिससे आपको एलर्जी हो जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। और आपके उपाय क्या है, आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए भी यह है कि आपको काम का अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा और व्यवसाय में भी थोड़ा सा अप एंड डाउन की सिचुएशन बनी हुई है। यानी कभी ज़्यादा पैसा आ रहा है, कभी कम पैसा आ रहा है, कभी ज़्यादा काम है, कभी कम काम है। तो ये चीज़ आपकी बनी रहेगी। और संतान को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है इस महीने, इसका आपको ध्यान देना होगा। जो लोग मनचाही नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको अपने प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि संभव है 80% आपका काम बन जाए। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी नौकरी चाहते हैं या कुछ ऐसी ग्रह बाधा आपकी कुंडली में बनी है तो आपको थोड़ा सा और अधिक इंतजार भी करना पड़ सकता है। जो आपके विरोधी है वो आपके सामने चैलेंज पेश कर सकते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे परिवार की बात हो। कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपके काम बिगाड़ने में आगे होते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। लेकिन जो आपके सीनियर हैं, आपसे बड़े हैं, वो लोग आपकी परिस्थिति को समझेंगे और वो लोगों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इस महीने आप भी यात्राएं करेंगे और आपके लिए यात्रा ठीक होगी। और पारिवारिक दृष्टि से बात करें तो जीवन साथी की सेहत की थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है, और उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन आपका लाइफ पार्टनर आपका सहयोगी बना रहेगा और इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको देवी मंदिर में जाकर श्रृंगार का सामान भेंट करना है और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और माँ भगवती की आपको आराधना करनी है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना ठीक है। आपने जो मन में प्लानिंग बना रखी है अपने काम को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, उसमें आप सफल होंगे। जो काम हाथ में लेंगे वो काम आपका पूरा होगा। जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए, उनका भी प्रयास सफल होगा और अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन फरवरी के मिड में थोड़ा सा काम का दबाव बढ़ना या काम के दबाव के सिलसिले में सेहत का थोड़ा खराब रहना, ये थोड़ी सी चीज़ हो सकती है। और इस महीने आपके सम्मान में, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। लेकिन आप अगर धन ऐसे स्थान पर निवेश करते हैं जहां पर जोखिम ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, तो वहां पर आपको लॉस होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि इस महीने अपने पैसे को बूस्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना है जहां पर रिस्क भी ज़्यादा हो। और जो लोग नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं उनको अवसर तो अच्छे प्राप्त होंगे, लेकिन उनको सोच विचार अच्छे प्रकार से कर लेना होगा। और इस महीने संतान से जुड़ी हुई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। संतान से जुड़ी चिंता थी अगर आपकी पहले, तो वो भी दूर होगी। आपका जो वैवाहिक जीवन है सुखमय बना रहेगा। आपका जीवन साथी आपका पूरा सहयोग करेगा और हर प्रकार से आपके अनुकूल बना रहेगा। और इस महीने आपको ससुराल पक्ष की तरफ से भी सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। और तुला राशि के जातक इस महीने को अधिक शुभ बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको श्री सूक्त का पाठ करना है और शुक्रवार को देवी माँ लक्ष्मी जी को खीर बनाकर भोग लगानी है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को फरवरी महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने तरफ से आप भले ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस महीने आपको थोड़े से एफर्ट अपने बढ़ाने पड़ेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको आपको बातचीत के माध्यम से ही सुलझाना बहुत अधिक शुभ रहेगा। और इस महीने कोई भी ऐसी गलती आप रिपीट ना करें जिससे आप सबक ले चुके हैं, चाहे वो परिवार के मामले में हो, धन के मामले में हो, करियर के मामले में हो। आपको इम्प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है इस महीने। और काम का दबाव आप पर भी बना रहेगा। और इस समय कुछ ऐसे विरोधी सक्रिय हो सकते हैं
जो पीठ पीछे आपकी टांग खींचने का काम करते हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और इस महीने थोड़ा सा खर्च अधिक हो सकता है, तो इसके लिए आप मैनेजमेंट अच्छे प्रकार से करके चलिए। और आपको भी यात्राएं करनी पड़ सकती है। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए या करियर की दृष्टि से देखा जाए, किसी को धन उधार देने से आपको बचना होगा, या आपको भी ऐसी स्कीम में नहीं फंसना होगा जहां पर आपको रिजल्ट अच्छे दिखाए जाते हैं लेकिन बाद में वो डूब जाती है ऐसी स्कीमें। और लव लाइफ को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपको एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करना होगा, टाइम स्पेंड करना होगा, और अपनी बातें एक दूसरे को समझाना और समझना बहुत अधिक जरूरी रहेगा। कोई भी गलत फहमी है इससे वो दूर हो जाएगी। और ओवरऑल देखा जाए महीना आपके लिए मिला जुला है, क्योंकि कभी सेहत की बात आ जाती है, कभी पैसों की बात आ जाती है, कभी काम के दबाव की बात आ जाती है। तो इन सबको दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको श्री बजरंग बाण का पाठ करना होगा। हनुमान जी के मंदिर में आपको लाल रंग की वस्तु को भेंट करना होगा। हनुमान जी को आप चोला भी अर्पित कर सकते हैं, और हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना मिला जुला रहेगा। अपने काम को लेकर आपको सीरियस रहना है, कुछ भी लापरवाही आप नहीं कर सकते इस महीने। लापरवाही या आलस्य दिखाने से आपको बचना होगा। धन का लेन देन करते हैं वहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। और पार्टनरशिप में नया काम शुरू करना चाहते हैं तो थोड़े समय रुक जाइए। यदि पहले से ही पार्टनरशिप में आप हैं तो वहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतिए। और इस महीने आप देखेंगे फरवरी के मिड के बाद आपको कारोबार में अच्छा मुनाफा भी मिलेगा, बाजार में आपकी पहचान भी बढ़ेगी, आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। और नौकरी पेशा लोगों को यदि वो प्रयास करें तो मनचाहा प्रमोशन भी इस महीने आपको मिल सकता है, आपको सम्मानित किया जा सकता है। और फरवरी में आपको आगे बढ़ने के लिए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, जिसको आपको हाथ से नहीं जाने देना है। और अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपको वाद विवाद से बचना है। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि क्रोध हमें थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन हम कुछ कड़वी बात कह देते हैं तो उसका दूरगामी परिणाम होता है। और इस महीने जीवन साथी जो है आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन इस महीने आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी हड्डी से जुड़ी हुई या अपने दांतों से जुड़ी हुई, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। और फरवरी का बाद का जो पक्ष है, यानी मिड ऑफ फरवरी है, उसके बाद का समय आपके लिए ज़्यादा ठीक रहने वाला है। आपको क्या उपाय करने हैं, आप श्री तुलसी जी की आराधना करेंगे, तुलसी जी की सेवा करेंगे, और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना शुभ है। आप सही प्रकार से कार्य करते हैं, सही तरीके से कार्य करते हैं तो आपको मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अप्रत्याशित लाभ की भी प्राप्ति होगी। अगर आप कारोबारी हैं और नौकरी पेशा लोगों को जूनियर और सीनियर दोनों लोगों का समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। आपके अच्छे कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और इस महीने आप पैसा भी खूब कमाएंगे, लेकिन खर्च भी खूब करेंगे अपने परिवार पर, अपने आप पर और सुविधाओं की चीज़ों पर। और अगर रिलेशनशिप की बात करें वहां पर आपको क्रोध दिखाने से या जल्दबाजी करने से बचना होगा। वहां पर आपको हर रिश्ते को आराम से संभाल कर आपको चलना है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला है तो वहां पर थोड़ा सा विवाद हो सकता है, इसलिए वहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। घर का कोई बुजुर्ग सदस्य है, उसकी सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। और अपनी लव लाइफ को और अधिक बेहतर बनाने के लिए किसी भी प्रकार की गलत फहमी को अपने मन में ना लाने दें, और अपने लव पार्टनर के साथ आप बेहतर समय बिताइए और टाइम स्पेंड कीजिए। और आपके लिए महीने को शुभ बनाने के लिए उपाय क्या है, आप प्रतिदिन संभव हो तो प्रतिदिन कीजिए, अथवा हफ्ते में एक बार आप श्री सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कीजिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना ठीक है। इस महीने आपका खर्च बड़ा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपने घर की रिपेयर मेंटेनेंस पे खर्चा करें, या अपने आप पर खर्चा करें, या कहीं फंक्शन में आपको जाना पड़े, या फैमिली रिलेशनशिप में आपको कहीं पे पैसा खर्च करना पड़े। लेकिन आपको पैसों को मैनेज अच्छी प्रकार से करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आपको किसी से फंड लेना पड़ जाए। लेकिन अगर आप अपने आप को मेंटेन करके चलेंगे, ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो आपका समय ठीक रहेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए समय ठीक है, उनके लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। और उनकी समस्या का समाधान इस महीने किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से हो सकता है, यानी कहीं आपको नौकरी मिल सकती है, या आपका व्यापार में कहीं से आपको सपोर्ट मिल सकता है। आप भी कारोबार के सिलसिले में यात्राएं करेंगे, और बिजनेस में आपको एक प्रगति देखने को मिलेगी। जो छात्र है उनको मनचाहे परिणाम की प्राप्ति होगी, और शुभ समाचार उनको प्राप्त होगा। इस महीने आपको क्या करना है, आपको पहले से पहल करनी है, यानी खुद से आपको कम्युनिकेट करना है अपने रिश्तों का। अगर आप बचाना चाहते हैं, अपने रिश्तों का आप अधिक मधुर करना चाहते हैं, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना है भूल कर भी।
किसी के ऊपर मजाक नहीं बनाना है। भले ही आप कितने सही हो और लाइटली वे में आपने कहा हो, लेकिन सामने वालों को पिंच हो सकता है। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान देना होगा और इस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो वैवाहिक जीवन आपको सुख में रहेगा। कुल मिला के आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा। जो चैलेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करके आपको उस पे काम करना होगा और अपने विरोधियों से थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आपको उपाय क्या करना है? आपको नवग्रह मंदिर में चाय की पत्ती का दान करना है और भगवान शिव की आराधना करनी है। और घर में अगर आप कोई मांगलिक कार्य इस महीने करा लेते हैं तो आपका सब प्रकार से मंगल होगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना शुभ रहने वाला है। आप प्लानिंग बना के काम कीजिए, आपको सफलता मिलती जाएगी। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय ठीक रहेगा, अपने रुके हुए काम आप पूरा कर सकते हैं। हाँ, मंथ के एंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो पूरा महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है। घर में कोई मांगलिक कार्य, कोई धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है और परिवार के लोगों से मिलने का आपको अवसर मिलेगा और आपको इस महीने सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है और आपकी इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स क्रिएट हो सकता है। आपका प्रेम संबंध शुभ रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। आपको अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम या सेहत थोड़ी सी इफेक्टेड हो सकती है। और ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपके लिए शुभ है, इंजॉय करने का महीना है, हंसी खुशी बीतेगा आपका महीना। और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है? प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य आपको समर्पित करना है। बृहस्पति जी के मंदिर में जाकर बृहस्पतिवार को आपको पीले रंग की वस्तु दान करनी है और श्री हरि विष्णु जी की आपको आराधना करनी है। तो यह था संपूर्ण 12 राशियों के लिए फरवरी महीने का राशिफल और उनके उपाय। और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि होती है। अपनी चंद्र राशि के आधार पर आपको इस कार्यक्रम को देखना होगा। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही सारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। अभी आज्ञा दीजिए, पुनः भेंट होगी अगले विषय के साथ। आप सभी को जय श्री राम।